अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चटनी की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप सिर्फ 7 दिन इस चटनी को खा लेंगे तो आपके जोड़ों का दर्द, आपके घुटनों का दर्द और वो लोग जो घुटनों और जोड़ों के दर्द की वजह से चल फिर नहीं सकते, उठना बैठना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो उनके लिए ये रेसिपी किसी तोहफे से कम नहीं है। इस चटनी को आज ही खाना शुरू करें तो इंशाल्लाह आपके जिस्म में आपको नुमायां तब्दीलियां महसूस होंगी। आप दिन ब दिन जवान और खूबसूरत नज़र आने लगेंगे। इसके फ़ायदे इतने होंगे कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। तो इस चटनी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ताज़ा पुदीना। यहाँ पे मैंने 2 गट्टियाँ पुदीने की ली हैं। इनको मैंने पहले अच्छी तरह से धो लिया है। अब डंडियों से पत्ते उतार लेने के बाद ये जो आगे से नरम वाली टहनी होगी ना, इसको भी आपने साथ ही उतार लेना है, इसको वेस्ट नहीं करना, ठीक है। जो नरम वाली डंडी होती है वो भी हम इस चटनी में डालेंगे, उसके भी आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, इसीलिए कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। सारे के सारे साफ़ सुथरे पत्ते उतारेंगे और जो टहनी होगी, ये जो डंडी होगी, इसको भी आगे से हमने तोड़ लेना है। जो नरम वाला हिस्सा होगा सिर्फ वही तोड़ना है, ठीक है। तो ये सारी का सारा पुदीना हम इसको पहले तोड़ लेते हैं, इसके बाद इसको एक बार हम फिर से धो लेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी अगर रेत के ज़र्रात वगैरह होंगे, मिट्टी के ज़र्रात होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो अब हमने इस चटनी को बनाना है हाथ से पीसेंगे इसको, किसी भी ब्लेंडिंग जग का या मशीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिया है अनारदाना। अनारदाने को अच्छी तरह से धो के हमने इसमें शामिल कर लेने और साथ इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक। अदरक के मैंने सिर्फ छोटे छोटे से 3 टुकड़े लिए हैं, इससे ज़्यादा हमने अदरक नहीं लेना, ठीक है। आपको चीज़ों की क्वांटिटी इसलिए साथ साथ बता रही हूँ क्योंकि 2 गट्टी पुदीने में इतनी ही चीज़ें जाएंगी। 1 टेबलस्पून अनारदाना, 3 छोटे छोटे से टुकड़े अदरक के और 4 से 5 हवे छोटे छोटे से देसी लहसुन के जाएंगे। अगर आपके पास देसी लहसुन नहीं है तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि देसी लहसुन ही यूज़ करें, इसके ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। क्योंकि लहसुन जो होता है ना, ये आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और जिस्म को ताकत भी देता है। इन्फेक्शन और जरासीम से भी आपको बचाता है। आपकी खून की रवानगी जो जिस्म में होती है ना, उसको बहुत बेहतर करता है। कुछ लोगों का ब्लड गाढ़ा हो जाता है, उसको भी पतला करता है। नज़ला और ज़ुकाम में भी आपको फ़ायदा देता है। इसी तरह अदरक के भी कुछ फ़ायदे हैं। ये आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, आपके हाजमे को बेहतर करता है, आपके जिस्म को थोड़ा सा गर्म रखता है और इसके अलावा आपके जोड़ों के दर्द और सोजिश में भी ये हेल्प करता है। आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। अगर आपको कैं या मतली वगैरह आती है खाने के बाद तो उसको भी कंट्रोल करता है। अब इन सब चीज़ों को पीसने के बाद हमने इसमें शामिल करना है सफ़ेद ज़ीरा। साबुत सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच ही हमने इसमें शामिल कर देनी है अजवाइन। ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तो ये ऐसा ज़बरदस्त आपको फ़ायदा देंगी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और साथ ही इसमें हस्बे ज़रूरत हमने नमक ऐड कर देना है। सफ़ेद ज़ीरा जो है ना, ये आपके मैदे को मजबूत करता है, गैस्ट्रिक वगैरह को ख़त्म करता है। और इसके अलावा जो काली मिर्च है, ये आपके जिस्म में मौजूद बाया को ख़त्म करती है, बादी जिसको कहा जाता है, क्योंकि उसी की वजह से जोड़ों में दर्द होता है। और ये आपके वेट को भी कम करेगा और इसके अलावा आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी ये तेज़ करती है, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काली मिर्च भी, और इसके अलावा अजवाइन जो है वो आपके पेट दर्द के लिए फ़ायदेमंद होती है, आपको मौसमी इन्फेक्शन से बचाती है, आपकी मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है। और इसके अलावा आप जब खाना खाने के बाद भारीपन सा फील करते हो ना, तो उसको भी ये ख़त्म करती है। और साथ इसमें शामिल कर देंगे हम पुदीना। 2 गट्टी पुदीना जो हमने तोड़ के रखा था, अच्छी तरह से हम इसको पीस लेंगे और बिल्कुल बारीक हमने पीसना है, ठीक है। मोटा मोटा नहीं रखना वरना खाने में मुश्किल होगी, ज़रा बारीक पीसेंगे। और इसके अलावा हम इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो इस चटनी को देर तक फ्रेश रखेगा। अगर आप इस चटनी को 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता फ्रिज में रखना चाहते हैं बना के, तो फिर आप इस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि इससे चटनी का कलर बिल्कुल फ्रेश रहेगा और चटनी देर तक ताज़ा रहेगी। और वो इंग्रेडिएंट है लेमन। आपने 1 लेमन इसमें स्क्वीज़ करना है। कोशिश करें कि देसी लेमन आप इसमें डालें, ठीक है। अगर आपको देसी लीमू मिल जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पे देखें जी, इन छिलकों को आपने बिल्कुल नहीं फेंकना, क्योंकि इन छिलकों को हमने ड्राई करना है और इनसे मैं आपको एक ऐसा चूरन बनाना सिखाऊंगी ना कि आप हैरान रह जाएंगे।
आपकी बदहज़मी, आपके मैदे के मसाइल, आपके गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों का हल मिलेगा आपको इंशाल्लाह। जल्द ही मैं 1 या 2 दिन में ही इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी और आप सबसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो इन लेमन के छिलकों को बिल्कुल नहीं फेंकना, बल्कि इनको आपने ड्राई करना है छाँव में रख के, धूप में नहीं खुश्क करना, ठीक है। इनको आपने छाँव में खुश्क करना है, पंखे के नीचे रख दें या फिर वैसे आप इसको रख दें तो सिर्फ 2 दिन लगेंगे और ये खुश्क हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से चटनी के साथ मिक्स कर लेना है लेमन जूस को, और इसको हमने निकाल लेना है किसी भी कंटेनर में या किसी भी बॉल में जिसमें आप इसको फ्रिज में आसानी से रख सकते हैं। तो आपने खाना इसको किस टाइम है, आपने इसको दोपहर के टाइम खाना है। चाहे तो आप सिर्फ एक चटनी के साथ ही रोटी खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप इसके साथ कोई भी साथ थोड़ा सा सालन ले लें और इस चटनी को अपनी रोज़मर्रा रूटीन में ज़रूर शामिल करें। इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदे होंगे। दूसरी तरफ ये देखें जी, मैं अपने लिए कहवा बना रही थी जो कि बहुत बेहतरीन है। आप चाहें तो इसकी वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपसे 2 दिन पहले ही शेयर किया। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक मेंशन कर दूंगी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।